हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है ये 29 जनवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है दोस्तों। और ये सेट नंबर 47 है। इसके पहले दोस्तों 46 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, उसे जा करके देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी में किस समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो दोस्तों, इसकी जो संयोजकता होती है वो नहीं बदलती है। अगला दोस्तों, पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे फॉक्सिंग कहा जाता होगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई किताब पुरानी होने लगती है तो उसके पन्ने हल्के से पीले होने लगते हैं, यानी सड़ने लगता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी को फॉक्सिंग कहा जाता है। और दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला है दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, जी माधवन नायर थे उस समय। और ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चंद्रयान फर्स्ट की ही बात है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? तो दोस्तों, पहले इसका अंडा होता है, फिर उसमें से एक लार्वा होता है, फिर उसका बड़ा रूप प्यूपा होता है और इसका जो पूर्ण रूप होता है इसे पूर्णक कहा जाता है। तो इसके 4 चरण होते हैं एक मच्छर के जीवन चक्र का। तो ये पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर पूर्णक। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है आपके रेलवे में ही, तो रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, हॉटमेल में शुरू किया गया। हॉटमेल कब शुरू किया गया दोस्तों? तो हॉटमेल जो है दोस्तों ये 1996 में शुरू किया गया था और ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो दोस्तों, इसमें ईस्ट मिलाया जाता है, ईस्ट जिसे खमीर कहा जाता है, वो मिलाया जाता है ताकि ब्रेड फूल जाए। और ये भी साइंस का पेट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है तो NH3 जो है ये नहीं है। बाकी NO, SO2, NO2 ये है। मूल रूप से दोस्तों जो अम्ल वर्षा होती है वो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये भी याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि अम्ल वर्षा में जो अम्ल होती है उसका क्या नाम है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। अगला दोस्तों, गठिया जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र वाटर क्लिनिक कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये मथुरा में स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, जो मनुष्यों में गठिया रोग होता है जिसे आर्थराइटिस कहा जाता है, ये किसके कारण होता है आपसे पूछता है? तो दोस्तों, यहाँ पे यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है, यानी यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है, इसकी वजह से आप गठिया रोग हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दोस्तों, पहला आधिकारिक जो कदम था वो स्टॉकहोम सम्मेलन था। दोस्तों, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पहला वाला है। दोस्तों, जितनी भी पहली घटनाएं होती हैं आपके जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए उन क्वेश्चन को रट्टा मार के रखिए, ऐसे क्वेश्चन दोबारा फिर रिपीट हो सकते हैं। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है? दोस्तों, टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन जो करता है ये होता है, ये लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है, तो इसे टोंगिया प्रणाली कहा जाता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, इस तरह से पेड़ लगा दिए जाते हैं 2 साइड में और बीच वाला जो हिस्सा होता है इसमें कोई कृषि फसल उगाई जाती है।
अगला दोस्तों, एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे एनोडीकरण कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि एल्युमिनियम की जो छड़ होगी या एल्युमिनियम का कोई चीज़ होगा, उसको जंग से बचाने के लिए उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाई जाती है, तो इसे एनोडीकरण कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई लोहे की एक छड़ है और इस पे जस्ते का लेप लगाया जाता है, जिंक यानी कि जेडेन जिंक का लेप लगाया जाता है, तो इसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसको दोनों में कंफ्यूज मत होना। एल्युमिनियम को अगर जंग से बचाना है तो एनोडीकरण हो गया, लेकिन लोहे की छड़ को अगर जंग से बचाना है और उस पर जस्ते का लेप लगाया जाएगा तो उसे गैल्वेनीकरण कहा जाएगा। और ये दोनों पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साइंस का, फिर पूछा जाएगा। अगला दोस्तों, IIT गांधीनगर छात्रों ने का उपयोग कर दुनिया का सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया। तो दोस्तों किसका प्रयोग कर? ये मैग्नीशियम डाइबोराइड का प्रयोग करके इन लोगों ने दुनिया का सबसे पतला पदार्थ का निर्माण किया है। और ये करंट का क्वेश्चन था आपके। अगला दोस्तों, दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो दोस्तों दाद जो होती है ये फंगल होता है, यानी कवक से होने वाली ये बीमारी है, और ये कई बार पूछा गया है। जैसे दोस्तों दाद हो गया, कभी कभी गंजापन जो होता है, जो गंजापन होता है वो भी आपका कवक से ही होता है। अगला दोस्तों, महंगी या दुर्लभ मुद्रा डियर मनी से तात्पर्य उस धन से है जिसे के कारण प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि ब्याज की उच्च दर होती है। जो दुर्लभ मुद्रा होती है दोस्तों, इसे प्राप्त करना इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि इसके लिए जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज जो होती है वो ऊंची होती है। अगला दोस्तों, किसे राबिया उद्दौरानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राबिया उद्दौरानी के नाम से जाना जाता है। ये दिलरास बानो बेगम दोस्तों ये जो थी, ये औरंगजेब की पत्नी थी। किसकी दोस्तों? ये औरंगजेब की पत्नी थी। और इन्हीं का एक मकबरा बनाया है दोस्तों औरंगाबाद में। मकबरा औरंगजेब ने बनवाया है औरंगाबाद में। इसी औरंगाबाद में इनका जो मकबरा है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, इसी को बीबी का मकबरा कहा जाता है। और दोस्तों ये ताजमहल का कॉपी है, तो इसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बीबी का मकबरा किसे कहा जाता है? तो राबिया उद्दौरानी या फिर दिलरास बानो बेगम का जो मकबरा है औरंगाबाद में, उसको कहा जाता है। और ये किसकी पत्नी थी? ये औरंगजेब की पत्नी थी। और ये कहाँ बना हुआ है बीबी का मकबरा? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, सारे पूछे गए हैं। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये जो जोड़ा गया था 1954 में जोड़ा गया था, 1954 में। और ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो आज भी दोस्तों कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील ही करता है। अगला है दोस्तों, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों मेची नदी जो है ये महानंदा की सहायक नदी है। और ये भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है और टफ भी है, इसलिए इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, यानी किसका नाम जो है दोस्तों गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो रामकृष्ण परमहंस का नाम जो है ये गदाधर चट्टोपाध्याय था। अगला दोस्तों, रायथू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? तो दोस्तों रायथू बंधु जो योजना है ये तेलंगाना राज्य की योजना है। अगला दोस्तों, पूना समझौता का संबंध किससे था? तो दोस्तों पूना समझौता का संबंध ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो ऑप्शन बनाया गया है वो गलत दे दिया गया है। ये पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं तो ये तो सही है, लेकिन ये पिछड़े वर्गों के लिए नहीं था। ये मूल रूप से जो बहुजन वर्ग था, जिसका प्रतिनिधित्व भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे, उनको प्रतिनिधित्व देने की बात है। तो अगर ये दोबारा क्वेश्चन बनता और ऑप्शन में रहता है कि बहुजन वर्ग को या हरिजन वर्ग को आरक्षण देने के लिए था,
तो ये सही होगा, ये पिछड़ा वर्ग सही नहीं होगा। और दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए कि ये पूना समझौता कब हुआ था और किनके किनके बीच हुआ था। तो दोस्तों पूना समझौता जो हुआ था ये 1932 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? BR अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब के बीच और गांधी जी के बीच में ये समझौता हुआ था। इतना याद रखिएगा, और ये कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उस संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है? तो दोस्तों इसमें गौर जो है ये छत्तीसगढ़ का है, लेकिन दोस्तों इसके साथ याद रखिए ये जो लावड़ी है आपका ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और दोस्तों ये डांडिया जो है ये आपका जो है ये गुजरात में मनाया जाता है, गुजरात में, और ये भी आपसे पूछा गया है। और ये जो घूमर है दोस्तों ये आपका राजस्थान में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा लावड़ी महाराष्ट्र में है, डांडिया जो है गुजरात से है, और घूमर जो है राजस्थान से है, और गौर जो है ये छत्तीसगढ़ से। ये आपसे कई बार पूछा गया दोस्तों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन किस राज्य से संबंधित है, तो सब रट्टा मार के रख लेना। अगला है दोस्तों, धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने किया था। और ये भी कई बार हिस्ट्री का क्वेश्चन, पेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। अगला दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नकद पुरस्कार के साथ किस देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? तो सरस्वती देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। और दोस्तों इसको दोस्तों याद रखिएगा, ये कई बार पूछा भी गया है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छी जो पुस्तकें होती हैं दोस्तों लिखी जाती हैं उनके क्षेत्र उनको दिया जाता है। अगला दोस्तों, निम्न में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने इसे मनाया था। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों इसी को घुमा करके पूछता है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को। आपको डेट भी याद रखना है और किसने मनाया था ये भी याद रखना है। और ये पूछा गया क्वेश्चन। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, सीमा सड़क संगठन किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये जो है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों सीमा सड़क संगठन जो होता है, जो हमारे बॉर्डर वाले इलाके होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जो बॉर्डर है, भारत चीन से जुड़ा हुआ जो बॉर्डर है, इन बॉर्डर पे जो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, जैसे पुल बनाना, सड़कों का निर्माण कराना, बर्फ गिर जाए ढक जाए तो उसको हटवाना, ये सब काम सीमा सड़क संगठन का होता है। तो इसको याद रखिएगा, और ये आपसे कई बार एनटीपीसी में ही रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संबंधित स्कीमों की सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए किस नाम की स्कीम शुरू की है? तो इसका नाम है दोस्तों 5 स्टार विलेज। दोस्तों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, आज ये प्रासंगिक नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। अगला है दोस्तों, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये जो था अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। और ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। और किस वर्ष किया था? तो 1861 में किया था। ये भी तैयार रखिएगा, और ये दोनों पूछा जा चुका है आपके रेलवे में, आगे भी पूछा जाएगा। अगला दोस्तों, बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है, यानी कि बारी जो दोआब है ये किन नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो दोस्तों ये ब्यास और रावी जो नदियां हैं, ब्यास और जो रावी नदियां हैं दोस्तों, इसके बीच वाला जो क्षेत्र है ये आपका बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, नवंबर 2015 से सभी कर योग्य उत्पादों पर लगाए गए 0.5% उपकर द्वारा किस भारतीय योजना को वित्त पोषित किया गया है? तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान को इससे वित्त पोषित किया गया। जो उपकर आएगा इससे इसी उपकर से स्वच्छ भारत योजना चलाई जा रही है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये पोटलोई जो है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। दोस्तों थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कभी कभी स्कैन करने में दिक्कत आ जाता है। अगला दोस्तों, भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल केरल राज्य में किया गया था और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार की ये बात कर रहा है, इसलिए आपके जीके के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला दोस्तों, लीचिंग भीड़ द्वारा गैरकानूनी तरीके से पीट कर मार डालना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें पहला राज्य जो बना था वो मणिपुर बना था। अगला दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसको 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला दोस्तों, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।